Hello students, good morning. I am Sunita Singhi from Modern English High School और लेसन नंबर 6 मालव जी फौजदार। तो विद्यार्थियों, आज हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। मालव जी फौजदार। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालव जी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना, मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। पात्र इसमें कौन कौन से विद्यार्थियों? शिवाजी, मालव जी, तानाजी और दरबान। अभी हम पहला दृश्य स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ का स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। तो विद्यार्थियों, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे शिवाजी का शयन कक्ष है। तो एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इस चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि ये शिवाजी का शयन कक्ष है, जिसमें हाथ में एक नंगी तलवार लिए हुए एक नौजवान किशोर आयु का मालव जी, जिसके हाथ में तलवार है, उसका नाम क्या है? मालव जी। जैसे ही वो तलवार शिवाजी को मारने के लिए ऊपर करता है, तो पीछे से तानाजी उसका जो है हाथ पकड़ लेते हैं। जो बालक का हाथ पकड़ रहा है उसका नाम तानाजी है, और जिसके हाथ में तलवार है उसका नाम मालव जी है, और जो सो रहे हैं वो है शिवाजी। ओके। तो शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? बालक वीरतापूर्वक से बोलता है, मेरा नाम मालव जी है। नेक्स्ट। शिवाजी उसको पूछता है एकदम धीरे से, मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालव जी निर्भयतापूर्वक से एकदम, मृत्यु। शिवाजी बोलते हैं, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या? तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो और सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते थे? मालव जी नहीं। शिवाजी बोलता है, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दब्बा लगाया है? मालव जी, महाराज, ये सब कुछ नहीं है। तो विद्यार्थियों, शिवाजी जो है वो अपने मारने का कारण उस मालव जी को पूछता है कि तुम्हें मुझे मारने की ज़रूरत क्यों हुई? मैंने क्या ऐसा किया कि तुम मुझे मारने के लिए तत्पर हो? मैंने राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दब्बा लगाया है, या राष्ट्र को हानि पहुंचाई है, या तुम मुझे मारकर इसका मालिक बनना चाहते हो क्या? तो मालव जी ने बोला कि ये सब कुछ नहीं है। तो शिवाजी उसको पूछते हैं, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी, यदि आप पूछते हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर के अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। तो विद्यार्थियों, मालव जी ने शिवाजी को मारने का कारण ये बताया था कि आज मेरे पिताजी को मरे हुए 2 वर्ष हो गए, और मेरे पिताजी ने जो है आपके साम्राज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और आपने हमको यहाँ तक नहीं पूछा कि क्या तुम्हें तकलीफ़ है, कष्ट है, जब हम दोनों माँ बेटों को पेट भर के अन्न मिलना भी मुश्किल हो गया था। तो महाराज,
एक सैनिक ने मुझे आकर कहा कि अगर तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा, और इसी लालच में आकर मैं आपको मारने के लिए आया, और जैसे ही मैं आपको मारने लगा तो आपकी तुरंत आंखें खुल गई। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अभी उसको शिवाजी पूछते हैं कि जब तुम्हें इतना ही कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो मालव जी बोलते हैं, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोज से, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो बालक शिवाजी के साथ में इतना निडरता से, इतनी मतलब उत्साह से बोल रहा था, इतने कठोरपन से बोल रहा था। तो शिवाजी अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि देखो इतने से छोटे बालक में कितनी दृढ़तापूर्ण है, वो कितना उसमें कितना सत्य बोलता है, कितना कठोर है, कितना सच्चा है। ये सब शिवाजी अंदर ही अंदर सुन के खुश हो रहे थे। लेकिन उन्होंने मालव जी को तानाजी को क्या आदेश दिया था कि इस बालक को ले जाओ और इसको जेल खाने में बंद कर दो, कल इससे हम मृत्युदंड देंगे। मालव जी बोलता है, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालव जी बोलता है, मरने से पहले मैं अपनी पूज्यनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो विद्यार्थियों, शिवाजी ने उसको मृत्युदंड जब सुनाया तो मालव जी ने एक बात बोली थी शिवाजी को कि महाराज, मरने से पहले मुझे एक बार अपनी माता का दर्शन करना है। तो शिवाजी बोलते हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके नहीं लौटे तो मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। तो विद्यार्थियों, शिवाजी ने मालव जी को बोला कि मैं दर्शन करने के लिए तो भेज दूँगा, लेकिन तुम वापस नहीं आए तो उसने मालव जी ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, मैं एक वीर पुत्र हूँ, मैं झूठ बोलकर मृत्यु से कभी नहीं बचूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी ही लौटूंगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, ये देखना है मालव जी का प्रस्थान। तो शिवाजी ने मालव जी को जाने दिया और वो मन ही मन इतने खुश हो रहे थे कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना वीर बालक है, तो वह खुश हो रहे थे। तो शिवाजी, ओहो, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही ये अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तानाजी, महाराज, आप क्या करते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तो विद्यार्थियों, शिवाजी ने मन ही मन क्या सोचा कि ये बालक जब अपनी माँ के दर्शन करके लौटेगा तो मैं इसको मृत्युदंड नहीं दूंगा, मृत्युदंड से मुक्त करके ऐसे बालक को, इतने वीर बालक को मैं अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मुझे विश्वास है कि ये बालक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, सेवा के लिए कभी कोई भी कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। महाराज, आप ये क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी, तुम धन्य हो, तुम्हारी ही जैसी सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज। नेक्स्ट। अब दूसरा दृश्य स्टार्ट हो रहा है विद्यार्थियों। स्थान कौन सा है? शिवाजी के दुर्ग का कमरा और दोपहर का समय। स्थान, जगह कौन सी होगी? शिवाजी के दुर्ग का यानी शिवाजी के किले का एक कमरा, और समय कौन सा है? दोपहर का समय। तो अब हम दूसरा दृश्य में प्रवेश कर रहे हैं।
तो उसमें शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर बोलते हैं, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, ये उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तो बच्चों, शिवाजी मालव जी की वीरता पर मुग्ध हो गए थे। उनको ऐसे लगा कि इतने छोटे बच्चे में इतना साहस है। शिवाजी के नाम से तो पूरी मुगल सेना कांपती थी और इतना छोटा बालक इतना साहस करके इतनी वीरता से बोल रहा है, तो मैं उसकी वीरता पर सचमुच मुग्ध हूँ। मुझे ऐसा बालक ही चाहिए। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। जितने में क्या होता है विद्यार्थियों, एक दरबान बाहर से आता है और वो बोलता है, महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। जितने में मालव जी आता है विद्यार्थियों, शिवाजी को बोलता है कि महाराज, मैं अपने माँ के दर्शन करके वापस मृत्युदंड लेने के लिए आ गया हूँ। वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहें कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। कहो, वह कौन सी बात? नेक्स्ट। मालव जी, मेरी माँ की देख रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। ये सब देखकर विद्यार्थियों, शिवाजी ने मालव जी को क्षमा कर दिया। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर बोलता है, आप धन्य हैं शिवाजी। मालव जी को छाती से लगा लेता है। वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मालव जी, महाराज, ये शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो विद्यार्थियों, ये अपना लेसन ख़त्म हुआ और अभी हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। तत्पर मतलब तैयार, कष्ट मतलब दुख, कर्तव्य मतलब फर्ज, मुग्ध मतलब मोहित, पर्याप्त मतलब काफ़ी, वत्स मतलब बालक, दुभर मतलब कठिन, दायित्व मतलब जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, चेष्टा मतलब प्रयत्न, अगाध मतलब गहरा, अपार। तो विद्यार्थियों, ये लेसन अपना यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।